ओपनिंग जोन वो बात करें ना तो इट्स अ गुड वन। याद रखिएगा ये अच्छा जोन है और चार्टी के लिए अगर आप देखें डेली चार्ट्स पे आप अच्छी जगह ओपन होकर अच्छी जगह से माइलेज लेते हैं। दूसरी बात, निफ्टी बैंक उस 35,800 के क्लस्टर में और कल के हाई को क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार क्रॉस करेगा तो अच्छा मूव आएगा। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, आज एक क्रिटिकल स्टॉक था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक सबसे क्रिटिकल है जिस पे आपने फोकस किया आज। बताऊं क्यों? क्योंकि ये ओवररन कर चुका है निफ्टी बैंक के डाउनसाइड को और आज ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दे रहा है। ये एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा आज निफ्टी की प्राइस परफॉर्मेंस में, निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस। लुक एट बीपीसीएल, जहां खुला वहां डिप लिया, डिप के बाद अगर आप देखें कवरिंग और स्टॉक आप देखिए करीब 450 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं इस बाजार में अगर आप देखें, कुछ टाटा केमिकल्स, टाटा पावर जो स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग मूव देके गए थे अब तक, उनमें थोड़ा सा प्रेशर है। कैनरा बैंक पीएसयू बैंकिंग बास्केट में थोड़ा सा प्रेशर है। प्राइवेट बैंक्स में आरबीएल बैंक बैकफुट पे है, हेवल्स। लेकिन इस वक्त एचडीएफसी बैंक इज द मोस्ट इंप्रेसिव स्टॉक, लगभग 1554 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। मानस, आपका पहला ट्रेड क्या होगा? देखिए, मैं सीमेंट काउंटर्स के साथ ही जाना प्रेफर करूंगा क्योंकि पैटर्न तो कुछ सीमेंट काउंटर्स में पॉजिटिव लगता है। तो जो मेरा पहला स्टॉक होगा आज के लिए वो ग्रासिम होगा। ग्रासिम में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ गया है, 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन फाइनली आज जब हमें 1375 के ऊपर की ओपनिंग देखने को मिली है तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी करें। 1355 के नीचे आपको ग्रासिम में स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 1440 के टारगेट सेट करने हैं। इस बीच बीपीसीएल वो ब्लॉक डील्स कल्मिनेट होती हुई वो ट्रेजरी शेयर बिक गए इस कंपनी के। 4% का बेस इशुएंस था, दरअसल जो इक्विटी एक्सचेंज हुई है 7% की हुई है, यानी कि सारे के सारे ट्रेजरी शेयर्स आज बीपीसीएल के बेच दिए गए। 440 दिन के लोस थे और वहां से अब जो दिन के लोस थे जब ट्रांजैक्शंस हुए वहां से रिकवर करता हुआ 6-7 रुपए अब ऊपर, लेकिन फिर भी 4.5% की कमजोरी के साथ इस समय ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। अब ये लोअर लेवल से रिकवरी इसीलिए 25 मार्च की वो ऑल इंपॉर्टेंट ईजीएम पे मेरे ख्याल से सबकी नजर होंगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी से जो पैसा आया, ये ट्रेजरी स्टेक सेल से जो पैसा आया, वो शायद स्पेशल डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को डॉल आउट किया जाए। ऐसे में गाबा सर, ये लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है, आज गैप डाउन मिला है, बीपीसीएल में एंट्री कर लूं क्या? बीपीसीएल की आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो मैं आपको बता दूं यस कर सकते हैं, लेकिन 438 का एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। गैप डाउन है इसलिए, लेकिन रिस्की ट्रेड है, लेने की जरूरत क्या है? लेना है तो एचडीएफसी एएमसी लीजिए ना। यहां पर एक जो तेजी है बहुत ही अच्छी है, ये अपमूव मिलेगा आपको एचडीएफसी एएमसी। उसका जो टारगेट है करीब करीब 3250 का, आज एक अच्छा मूव मिला है। और सुबह जो हमने एसबीआई लाइव किया दिया था वो तो काफी दौड़ रहा है। अरे वो तो टॉप गेनर है, मैंने सुबह सबसे पहले उसी की बात करी गाबा सर। लेकिन बीपीसीएल क्योंकि अब वो बड़ा तगड़ा डिविडेंड डोल आउट की तैयारी हो रही है। मैं सबकी पिक्स ओपनिंग वाली आऊंगा, अभी सिर्फ मानस की ग्रासिम की बात हुई है, लेकिन क्योंकि बीपीएसएल आज का फोकस स्टॉक है, क्या करना चाहिए गौरांग सर? वो डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड अच्छा आएगा, उससे पहले खरीद लूं क्या? देखिए, डिविडेंड बहुत सारे मापदंडों में से एक मापदंड होता है आशीष, जिसके आधार पर बुनियादी तर्क को ध्यान में रखते हुए हम खरीदारी की राय देते हैं। और ये पूरा जो विनिवेश का सिलसिला चल रहा है, मेरे ख्याल से कुछ समय में, यानी कि छोटी अवधि में, बीपीसीएल खबरों के ऊपर ज्यादा रिएक्ट करेगा। बुनियादी तर्क के आधार पर जियोजित के तरफ से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी। तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में खरीदारी करने के कॉल आते हुए बाजार में मोमेंटम थोड़ा सा पिकअप होता हुआ 15,100 के ऊपर निफ्टी 1% की मजबूती, निफ्टी बैंक 35,800 के ऊपर निकलता हुआ 1.5% का उछाल। तो अब बड़े इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास आते हुए हम लोग, कल 15,111 के हाईस थे, है ना, उन्हीं जोन्स के आसपास हम इस समय ट्रेड कर रहे हैं। कल के 35,827 के निफ्टी बैंक के हाईस थे, उसको हम लोग ब्रीच करने की पूरी कोशिश में बिल्कुल अभी उसी लेवल्स के आसपास हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बड़े इंटरेस्टिंग स्थान है जिन पे हम इस समय आके खड़े हुए हैं, क्लोजली वॉच आउट करेंगे। लेकिन पहले जरा बेहतरीन ट्रेड्स ले जाएं बाजार खुलने के बाद, कौन कौन से स्टॉक्स हैं। कविता, कहां नजर है आपकी? आशीष जी, नजर इज अगेन ऑन सीमेंट स्टॉक, जैसे आप पॉइंट आउट भी किए थे, और एक अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है। एज लाइक मानस जी ने अभी दिया है ग्रासिम, मुझे अल्ट्राटेक भी अच्छा लग रहा है, रामको सीमेंट्स, दोनों में ही अच्छे मूवमेंट है। इन केस अगर आप रामको सीमेंट्स को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है 1037 तक के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखा है।
1014 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 1037 का टारगेट रखें। वेयर 6925 तक अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है और 6719 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हाँ, ओके कविता।